हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एस पिज़्ज़ा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। जिसमें कि आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं जो कैसे हम लोग √2 एक ऑपरमय संख्या है, √3 एक ऑपरमय संख्या है या √5 एक ऑपरमय संख्या है, ये साबित करने के बारे में। इससे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 1.1 और 1.2 में ये सीखा था जो √2 एक ऑपरमय संख्या है। लेकिन अब हम चैप्टर 1.3 में ये सीखने जा रहे हैं जो यह एक ऑपरमय संख्या है, तो यह कैसे ऑपरमय संख्या है, इसको मैं आप लोग को प्रूव करके दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा अभी यहाँ पे जो ये कैसे ऑपरमय संख्या है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर को हमें ऑपरमय संख्या मानना होता है, तो ऑपरमय संख्या साबित करना है तो हमें उल्टा, इसके जस्ट उल्टा करते हैं। क्या करते हैं सर? उल्टा। तो बाबू मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम उल्टा मानते हैं। जैसे कि मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या है। जब हमें साबित करना हो जो यह एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे, माना कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये साबित करना है तो मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते होंगे जो कोई भी परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है, वो p/q के फॉर्म में आता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं √2 = p/q। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं इसलिए क्या, जो √2 जो होगा वो p/q के बराबर होगा, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। और जहाँ p और q क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जहाँ p और q कोई सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। मेरे प्यारे बच्चों, सह-अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जो p और q में मेरे प्यारे बच्चों उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए वो एक छोड़ के कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दोनों तरफ और कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो √2 का स्क्वायर होगा और यहाँ से ये p/q का स्क्वायर होगा। √2 का स्क्वायर आप सभी जानते होंगे जो 2 ही होता है, और p का स्क्वायर p² बट्टे में q स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, गुना करते हैं, तो यह p² = 2q² हो जाएगा। इसके नीचे में 1 है तो 1 को p² से गुना करने पे p² है, q² को 2 से गुना करने पर 2q² हो जाएगा। और यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट समीकरण में मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कीजिए, जो 2q² के उधर लेके आ जाइए और p² यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, और इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसको एक इस लाइन को मिटा लेते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। 2q² = p², इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, कोना कोनी गुना कर 2q² p² को 1 से गुना करने p²। अब यहाँ से q² = मेरे प्यारे बच्चों p²/2 हो गया। अब q² = p²/2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे प्यारे बच्चों p² में 2 से भाग लगता है, तभी नहीं ये इसके नीचे में आया। लेकिन चूंकि p² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई नंबर मान लीजिए 4 जो है 2 से विभाज्य है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर जो होगा यह भी 2 से विभाज्य होगा। कैसे? 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 2 से विभाग लगेगा। उसी प्रकार से p²/2 है, यानी p² 2 से विभाज्य है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों p भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, दिखाई पड़ रहा है ना? आशा है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पुनः पुनः मानते हैं। पुनः माना कि p बराबर 2m है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया, पुनः माना कि p बराबर क्या है? 2m है। ठीक है, क्योंकि √2 एक ऑपरमय संख्या साबित करना है तो 2 मानेंगे। अगर यहीं पे हमें √3 को मेरे प्यारे बच्चों साबित करना होता तो p बराबर 3m मानते, √5 को तो 5m मानते, √7 को तो p बराबर 7m मानते। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यह p² = 2m का स्क्वायर हो जाएगा। p² = 2 दूना 4 m² हो जाएगा। और यहाँ से हम देखिए p² बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2q²। तो यहाँ से लिख सकते हैं p² की जगह पे 2q² = 4m², और यहाँ से साइड में लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। यह जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये समीकरण
फर्स्ट से ही हुआ ना, पी स्क्वायर बराबर 2q², ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 2m² इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, q², इसको इधर कर लिए, ठीक है। 2m² इक्वल टू q², या आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो q² इक्वल टू 2m² हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2m² किधर लेके आ जाइए, 2m² इक्वल टू q² हो जाएगा। अब यहाँ से m² इक्वल टू क्या हो जाएगा, q²/2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों q² भी 2 से विभाज्य है, लेकिन चूंकि q² 2 से विभाज्य है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। q² 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है वो देखिए। अब यहाँ से देखिए, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, या इसको ऐसे इसको भी फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। मेरे प्यारे बच्चों √2 एक परिमेय संख्या है, यह यहाँ लिख देते हैं, मानना गलत है। आप बोलेंगे सर कैसे गलत है, मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा आप लोगों को। मैंने आप लोग को यहाँ बताया था, जो p और q मेरे प्यारे बच्चों सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों वहीं पे चलिए आप लोग, सह-अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक छोड़ के कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और यहाँ पे p में भी 2 से भाग लग रहा है, q में भी 2 से भाग लग रहा है, यानी p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा यह 2 होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यह समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आशा है और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा √3 का साबित करके, √5 का और √7 का। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सारे जगह √3 दे दीजिएगा, यहाँ पे 3 मानिएगा, अगर 3 का कीजिएगा तो, अगर 5 करना है तो 5 कीजिएगा, बाद में सारे जगह 5 करना है, √3 का 7 करना है, जहाँ पे जो जो साबित कीजिएगा वो कर दीजिएगा। तो आशा है ये आप लोगों को पार्ट 1 समझ में आया होगा, जिसमें कि मैंने आपको क्वेश्चन 1 समझाया और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे और से भी सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और से 2 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, से देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सभी आप सभी अपने सभी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 को बताऊंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाए। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज की पार्ट में इतना है।